चलिए दोस्तों सेट सेकंड ले गया कृषि का सेट सेकंड ठीक है। तो चलिए 41 से 40 तक करवा दिया था उस सेट में। इस सेट में 41 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ ठीक है। तो चलिए 41 से कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? एक गांठ में कितना किलोग्राम होता है? 170 ग्राम। 170 ग्राम क्या होता है किलोग्राम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका 42। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल को। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है माना जाता है? तंबाकू। आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू के लिए सबसे अधिक अग्रणी राज्य माना जाता है। इसके बाद 45। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का समस्तीपुर जो है वो प्रसिद्ध है तंबाकू के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके 46। इनमें कौन सिल की किस्म नहीं है? केसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा कौन सा महाराष्ट्र में होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 48। गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? कोयम्बटूर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 49। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? ऑप्शन बी लखनऊ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 50। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है जनसंख्या। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 51। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 52। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूँ पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 53। दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 54। अनायास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मेघालय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हो गया 55। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन। ऑप्शन ए। इसके बाद 56। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? प्रति हेक्टेयर 1990 किलोग्राम, मतलब 1990 किलोग्राम हो गया ठीक है। इसके बाद हो गया धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? वर्षा की जो मात्रा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। धान की खेती के लिए 100 से 200 मीटर ठीक है सेंटीमीटर। इसके बाद हो गया 58। गेहूँ का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूँ का जो वार्षिक उत्पादन है देश में ना 7 करोड़ टन से ऊपर है। 7 करोड़ टन से भी ऊपर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका 59। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? देश में कपास का 185 लाख। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका हो गया 60। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? 2800 किलोग्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका हो गया 61। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का 27 से 50 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका हो गया 62। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 6 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद 63। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद 64। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? शुष्क कृषि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद 65। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी 66। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गोरखपुर और देवरिया को कहा जाता है क्यूबा। इसके बाद हो गया चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? वो ही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चीनी किस्म की। 69। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? दार्जिलिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। इसके बाद 70। रेशम कीड़ा पालन को क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 71। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? झूम कृषि को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद 72। भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कृषि की अहम रोल है ठीक है। इसके बाद हो गया 73। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है?
भारत में जो है जीवन निर्वाही कृषि, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इतना ही तक था, तो सेट सेकंड ख़त्म हो गया। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय।